हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड यहाँ पे 15 साइंस के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो पहला नंबर यहाँ पे प्रश्न आपका दिया गया है। यहाँ पे वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में काफ़ी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, बार बार रिपीट होते हैं, जो आगे आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो, बादलों वाली जो रातें हैं वो साफ रातों की अपेक्षा गर्म क्यों होती है, इसका रीजन पूछा गया है। बादलों वाली रातें जो होती हैं वो साफ रातों की अपेक्षा में गर्म क्यों होती हैं, इसका रीजन बताइए क्या होगा। ध्यान समझिएगा, क्योंकि बादलों के जो कारण होता है, जो बादलों के कारण पृथ्वी की ऊष्मा का विकिरण नहीं हो पाता है, इसलिए। अगला देखते हैं भाई, सीपी माने सीवी बराबर आर होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 112 नंबर प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा। सीपी स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा सही है, और सीवी क्या होता है, वी। आपका वी तो आयतन हो जाएगा, फिर पी प्रेशर हो जाएगा, दाब सही है, आयतन पे भी स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा सही है, आर गैस नियतांक बिल्कुल सही। तो ये सभी देखो डी ऑप्शन पूरे राइट है, तो यहाँ पे पढ़ लेना, ये चारों सही है। अगला देखते हैं, पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था। ठोस से सीधा गैस में तो आप लोग सीधा बता लोगे। ठोस पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित होना कहलाता है, तो यहाँ पर ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका 114 नंबर यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। देखो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। देखो, अगर ये देखो दिखा है 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस भाप में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा बताइए। तो आप लोगों ने ये सूत्र पढ़ा होगा, इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है, एम एच डेल्टा टी, इसे आपसे कर लीजिएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट ऑफ 716 हो जाएगा कैलोरी। अगला देखते हैं, दिया गया 15 नंबर प्रश्न है। ये सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि 115 नंबर प्रश्न दिया गया आपका। एक स्वस्थ व्यक्ति का जो ताप है 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, इसका मान सेल्सियस में कितना होता है, ये तो आपको आना चाहिए। ये सीधा प्रश्न पूछा जाता है, तो 36.9 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, या फिर 37 कह दिया जाता है कभी कभार। ठीक है, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है स्वस्थ व्यक्ति का, अगर 36.9 डिग्री है वो भी सही है। 0 डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट पैमाना होता है, बताइए। यहाँ पे राइट, इसमें क्या होगा, फ़ारेनहाइट पे पूछा गया है, तो सिंपल प्रश्न है। देखो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखो भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। किसी तारे से प्राप्त प्रकाश के रंग से आभास होता है, बताइए। राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। 17 नंबर प्रश्न है। देखो, उसके ताप से ही पता चलता, तारे के जो उससे प्रकाश, तारे से प्राप्त प्रकाश के रंग में आभास जो कैसे पता चलता है, तारे के जो ताप है उन्हीं से पता चलता है प्रकाश का आभास। ठीक है, कैसा प्रकाश है, तारों के ताप से। अगला देखते हैं, वह ताप जिस पर केल्विन तथा फ़ारेनहाइट तापमापी समान पाठ पर बताते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, केल्विन और फ़ारेनहाइट तापमापी समान पाठ बताते हैं, ये काफ़ी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो इसका 574.25 होगा। और दूसरी बात, यहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कितने डिग्री पर बराबर होते हैं, -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपका पैमाने बराबर होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला दिया गया, 1 किलोग्राम पानी के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो 119 का 1 किलो कैलोरी कहते हैं, या 1 किलो कैलोरी या फिर किलो कैलोरी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया आपका 120 नंबर यहाँ पे प्रश्न आपका दिया गया। देखो यहाँ पे दिया गया आपका 10 ग्राम पानी को 420 जूल ऊर्जा देने पर इसके तापमान में लगभग वृद्धि क्या होगी। तो ये क्वेश्चन अभी अभी सूत्र बताया था, सिंपल सा आप कर लीजिएगा। डेल्टा टी बराबर होता है क्यू अपान में एम एस, या फिर कह सकते हो डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है, एम एस डेल्टा टी, फिर उसी हिसाब से डेल्टा टी बराबर कर दिया क्यू अपान में एम एस। तो क्यू आपका 420 दिया गया है, एम आपका 10 दिया गया है, और एस आपका 4.2 दिया गया है। तो आप बुरा भाग तो कर ही सकते हो, ये कटा ये कटा, ये इधर 0 1 बढ़ गया, 42 दामा 420 होता है, तो 10 आएगा। वैसे राइट ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस में आएगा, 10 डिग्री सेल्सियस। चलो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, बर्फ के 2 टुकड़ों के साथ एक साथ दबाने पर ये जोड़कर एक पिंड बन जाते हैं, क्योंकि इसका रीजन क्या है। चलो भाई, तो 121 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे राइट ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा। दाब में वृद्धि होने पर जो बर्फ का गलनांक घटता है, ये सीधा यही पूछा जाता है क्वेश्चन कि यदि दाब में वृद्धि कम कर यदि दाब में वृद्धि कर दे तो बर्फ का गलनांक क्या होगा, कम पड़ता है। ठीक, कम होता है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं। चल भाई, अगला प्रश्न दिया गया, जल के जो त्वरित बिंदु का मान कितना होता है। 122 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे राइट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। 2 से 73.16 डिग्री सेल्सियस होता है। बंद कमरे में अगर पंखा जैसे चला देते हैं तो कमरे का तापमान क्या होता है, आप लोग बताइएगा। कमरे का तापमान क्या होता है पंखा चलाने पर, वो भी बंद कमरा है तो। 123 नंबर का ए पार्ट बढ़ता है। ठीक है, अगला देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि एक बंद कमरे में रखे फ्रिज का दरवाज़ा अगर खोला रखने पर कमरे का ताप क्या होगा।
124 का ए पार्ट बढ़ता है, क्योंकि संपीड़ित गैस पता होगा, संपीड़ित गैस, ठीक है, वहाँ पे जैसे बंद कमरा है तो वे इकट्ठा होने लगती है, इसलिए आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन बढ़ता है। इसलिए एक दूध वाली तथा दूसरी बिना दूध वाली चाय के 2 कप 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाएँ, गर्म किए हुए हैं, तो इनमें से कौन सी पहले ठंडी होगी, बताइए। 125 नंबर प्रश्न है, पढ़ लीजिएगा बी ऑप्शन, बिना दूध वाली चाय, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे 25 क्वेश्चन दोस्तों कराते हैं, एक क्वेश्चन ये भी है और एक 15 क्वेश्चन कराते हैं, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। हलवाई कढ़ाई के पैंदे को साफ नहीं करते क्योंकि इसका रीज़न क्या है। 126 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन देखो क्या हो, क्योंकि जो काली व खुरदरी सतह होती है वो अधिक मात्रा में ऊष्मा अवशोषित करती है, इसलिए, ठीक है। चलो भाई, तो दोस्तों ये 16 क्वेश्चन दोस्तों कराते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अगर इसकी प्लेलिस्ट चाहिए या किसी भी इंडियन कोस्ट गार्ड की जीके, साइंस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश किसी की प्लेलिस्ट चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में आप बता दीजिएगा, सीधा कमेंट में आपको प्लेलिस्ट दे देंगे, तो आप उस लिंक से प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो बता दीजिएगा, वो थोड़ा हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं करते आप लोग, बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा।